हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। जैसा कि हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था सेलों का संयोजन, उसमें मैं आपको श्रेणीक्रम संयोजन समझा चुका हूँ। प्रतिरोधों का संयोजन चल रहा था जिसमें मैं आप लोगों को प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन समझा चुका हूँ। और नंबर 2 जो संयोजन आता है वो आता है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, एक सेकंड के लिए इसको समझें। पहले इसका डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम के हिसाब से आप लोगों को समझ में बैठेगा कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का प्रथम सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे एक साथ दूसरे बिंदु पर संयोजित हो तो इसे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। मतलब क्या है, इसमें मैंने मान लिया कि 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3। ठीक है, तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे ये हैं, तो तीनों प्रतिरोधों के प्रथम सिरे एक साथ बिंदु A पर जुड़े हैं और जो दूसरे सिरे हैं वो दूसरे सिरे एक साथ बिंदु B पर जुड़े हैं। जुड़े हैं कि नहीं जुड़े? श्रेणी क्रम में तो क्या था, पहले का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से। ठीक है, और इसमें क्या है कि इसमें जितने भी प्रतिरोध हैं उन सब के प्रथम सिरे एक साथ एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे एक साथ दूसरे बिंदु पर संयोजित हो तो इसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। क्लियर है? इस संयोजन को मैंने एक 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जिसका एक टर्मिनल प्लस है और दूसरा टर्मिनल माइनस है। ठीक है, तो यहां से होके मान लो इस बैटरी से होके I मान की धारा प्रवाहित हुई, तो I मान की धारा इस बिंदु A पर 3 हिस्सों में बट गई। मान लिया प्रतिरोध R1 पे तो गई I1, R2 पे गई I2 और R3 पे गई क्या, I3। बिंदु B पर वापस जाके तीनों जुड़ गई और तीनों जुड़ के कितने मान की धारा बाहर निकल के आई, I मान की। निकली कि नहीं निकली? तो दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान अलग अलग, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान अलग अलग, जबकि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर एक समान हो। तीनों प्रतिरोधों के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो विभवांतर कैसा होगा, एक समान। और उस विभवांतर को मैंने क्या मान लिया, V मान लिया। क्या मान लिया, V। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की यदि मैं तुलना करूं तो श्रेणी क्रम में क्या था, धारा एक समान थी और वोल्टेज अलग अलग थी। और समांतर क्रम में क्या होता है, धारा अलग अलग होती है लेकिन वोल्टेज एक समान होता है। क्लियर है यहां तक या कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब देखो अलग अलग क्या है, इसमें धाराएं अलग अलग हैं और जो धाराएं अलग अलग हैं यानी I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों का टोटल किसके बराबर है, इस I के बराबर है या नहीं? तो मैं लिखूं प्रतिरोध R1 से प्रवाहित धारा किससे, ओम के नियम से।
क्या हो जाएगी, B बराबर हो जाएगा, पहले प्रतिरोध पे धारा I1 है, प्रतिरोध का मान R1 है, या फिर I1 बराबर क्या हो जाएगा, B बटे R1। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा या नहीं होगा। ऐसे ही प्रतिरोध I2 से प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, बोलो, डायरेक्ट लिख दूं, I2 बराबर V अपॉन I2। समीकरण नंबर 2, I2 बराबर क्या हो जाएगा, B बटे I2। वोल्टेज तो एक समान है ही। प्रतिरोध R3 से प्रवाहित धारा क्या होगी, I3 बराबर B बटे R3। समीकरण नंबर 3, तीनों से प्रवाहित धारा का मान निकाल दिया मैंने। जो तीनों प्रतिरोध से, पहला प्रतिरोध R1 उससे प्रवाहित धारा I1 उसका मान निकाल दिया, दूसरा प्रतिरोध R2 उससे प्रवाहित धारा I2 उसका मान निकाल दिया, तीसरा प्रतिरोध R3 धारा I3 उसका भी मान मैंने ज्ञात कर दिया। चलें आगे। अतः परपथ में प्रवाहित कुल धारा क्या है इस परपथ में, I मान की धारा ही थी, और I मान की धारा 3 हिस्सों में बटी, I1 I2 और I3। तो कुल धारा क्या हो जाएगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, बट गई। तीनों के मान लिख दो, तो I बराबर समीकरण 1, 2 और 3 से I1 बराबर क्या है, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन I2 प्लस V अपॉन R3, या फिर I बराबर क्या हो गया, B कॉमन बाहर आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन I2 प्लस 1 अपॉन R3। समीकरण नंबर 4 निकल गया यहां तक, या कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना। आगे चलें। अगर मान लो इन तीनों प्रतिरोधों को हटाकर, यदि इन तीनों प्रतिरोधों को हटाकर मैं एक ऐसा प्रतिरोध जोड़ दूं जिसके तुल्य प्रतिरोध का मान Rp हो, तीनों को हटा दिया मैंने और हटा के एक प्रतिरोध जोड़ दिया, क्या, Rp। ठीक है, Rp से वोल्टेज सोर्स जोड़ दिया B, और इससे प्रवाहित होने वाली धारा क्या मान ली मैंने, I मान ली I मान की धारा प्रवाहित हो रही है इस Rp से, तब प्रतिरोध Rp से प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, वही ओम के नियम से I बराबर क्या होता है, V अपॉन R होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन Rp। समीकरण नंबर 5 हो जाएगा कि नहीं होगा। समीकरण 4 और 5 की तुलना करो। समीकरण 4 व 5 से V अपॉन Rp बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। B से B कट गया तो क्या बच गया, 1 अपॉन Rp बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये क्या है, ये एक्सप्रेशन है किस चीज का, जब तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हों तब उनका तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। ठीक है, एक्सप्रेशन, इसकी डेफिनेशन क्या बोलोगे, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हों,
समांतर क्रम है, समांतर क्रम में संयोजित हो तब इनके तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1/r है, तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई डाउट नहीं? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? अब यदि मैं ये बोलूं कि नहीं भाई मेरे पास 3 नहीं n प्रतिरोध हैं, मैं ये बोलूं कि 3 की जगह मेरे पास कितने प्रतिरोध हैं? n, और वो किस क्रम में है? वो समांतर क्रम में है। यदि n प्रतिरोध, कौन से n प्रतिरोध? R1, R2 ऐसे लेके Rn तक समांतर क्रम में संयोजित हो, तब इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 so on 1/Rn। यदि 3 जोड़ रहे हैं तो ये यहां तक योग, और यदि n जोड़ रहे हैं तो यहां तक योग। और यदि मान लो इन सबके मान बराबर हो, किसके बराबर हो? R के, तो क्या हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध? 1/Rp बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट 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 प्लस 1/R, यानी 1/Rp बराबर क्या हो जाएगा? 1/R तो कॉमन आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 प्लस 1, और मैंने बोला 1 का n तक योग, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कहां तक? n तक। इन सब का योग क्या होता है? n, तो n/r, या फिर Rp बराबर क्या हो गया? R/n। आ जाएगा यहां तक या नहीं आएगा? आ जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आगे देखें, यदि 2 प्रतिरोध R1/R2 समांतर क्रम में संयोजित हो तो क्या हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। यदि 2 ही प्रतिरोध हो, यही होगा ना, देन 1/Rp बराबर क्या हो जाएगा? R1 R2 एलसीएम आ गया, यहां क्या बच गया? R1 प्लस R2, या फिर Rp बराबर क्या हो जाएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये क्या हो जाएगा? उसका तुल्य प्रतिरोध का मान हो जाएगा। और यदि यहां पे R1 और R2 के मान बराबर हैं R के, तो क्या हो जाएगा? Rp बराबर R इंटू R अपॉन R प्लस R बराबर क्या हो जाएगा? R इंटू R, R स्क्वायर अपॉन R प्लस R, यानी 2R, R से R कट गया तो Rp बराबर क्या हो गया? R/2 हो जाएगा, नहीं होगा? यहीं से तो आया ये एक्सप्रेशन। यदि 2 प्रतिरोध जिनके मान एक समान समांतर क्रम में जुड़े हों तो इनका तुल्य प्रतिरोध R/n। यदि 3 जोड़ रहे होते तो R/3, 4 होते तो R/4, और जब n जोड़ रहे हैं तो R/n। ठीक है यहां तक, या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है बच्चों, कोई प्रॉब्लम?
तो बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने नाम नहीं छोड़ रहे हो, जो बहुत गलत बात है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने नाम नहीं डाल रहे हो। जो बच्चा वीडियो कंप्लीट देख लेता है वो कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम लिखें, ताकि हमें मालूम चलता रहे कि कौन कौन बच्चा ऑनलाइन जुड़ा हुआ है और हमारे वीडियो देख रहा है। क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि लगभग चैप्टर नंबर 5 एंड होने वाला है, कुछ दिनों में स्कूल खुलने वाले हैं, तो तब तक हम लोग इन 5 और 6 चैप्टर्स को कम से कम कंप्लीट कर लें, ताकि हमको आने वाला जो सिलेबस है उस सिलेबस में सिर्फ 11 चैप्टर ही हमको याद करने पड़े। अभी हमारे पास टाइम बहुत है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ये 5 और 6 वीडियो एकदम कंप्लीट कर लें, 6 चैप्टर्स को। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपने नाम लिखें कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि समझ नहीं आ रहा तो आप लोग मुझसे प्रॉब्लम मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके सॉल्व करवा सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं यदि कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो। ठीक है बच्चों, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।